वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताती जाऊंगी कि आपको कैसे कैसे लिखने हैं और अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 10 पर चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पौधों की परी। चैप्टर का टाइटल क्या है बच्चों? पौधों की परी। साफ साफ पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग तरह के पौधों के बारे में सीखेंगे। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पौधों से रिलेटेड पता चलती जाएंगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रविवार को हम सब बच्चे यानी कि संडे को हम सब बच्चे पास के बागीचे में गए। वहाँ हमने छुपम छुपाई और अंताक्षरी का खेल खेला। सभी बच्चों को बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। समझ में आया? दीदी ने एक गेम खेलने के लिए कहा जिसमें एक बच्चे को पौधों की परी बनना होता है और पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी आपको उसे उस चीज को छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने के लिए भागे। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। इसी तरह से माइकल ने मेहंदी की छाड़ी को छू लिया। इसी तरीके से दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। पेज नंबर 11 है। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखूं तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर ही बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। तो इसका आंसर होगा कि दीदी घास पर बैठी थी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी यानी कि दीदी ने कहा, अब ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। तो सभी बच्चे दौड़े। सबने मोटे देखो कौन कौन से पेड़ को छूने के लिए कहा था पौधों की परी ने? या तो उसका तना बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो। बच्चे फिर मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए भागे। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, बरगद के पेड़ का तना इतना ही मोटा होता है। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वो सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। अब वे बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी? चलो मैं परा बन तो चलो। चलो सब हंसने लगे और कहने लगे कि परी के आदेश का इंतजार करो। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े हुए थे सभी बच्चों ने केवल उन्हीं पत्तों को उठाया। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? यहाँ पर देखो पत्तों की आपको तस्वीर दिख रही है। तो इस तस्वीर में सभी पत्तों का रंग, किनारे और आकार अलग अलग हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि नहीं, सभी पत्तों के रंग, आकार और किनारे एक जैसे नहीं हैं। आगे है, दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा है तो कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सबके रंग भी तो देखो कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल और बैंगनी है। एक पत्ता तो हरा है पर उसमें सफेद सफेद धब्बे बने हुए हैं। फिर शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी की पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा पटा। कुछ के किनारे तो बिल्कुल आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पत्तों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे होकर बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने बच्चों को एक कविता भी सुनाई। देखो कविता यहाँ पर है। कविता का नाम है पत्ते। थोड़ी सी पढ़कर सुनाती हूँ मैं। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले,
तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे पटे कुछ पुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे। अब बच्चों पेज नंबर 14 पर आते हैं। यहाँ पर है कि कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे कि नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना और हरे धनिये के। अब इन पत्तों को मसालो और उनकी महक को सूंघो। अब इन पत्तों को आपको मसलना है और इनकी महक को सूंघना है। जैसे कि नींबू के पत्ते को आप सूंघेंगे तो उसमें से खट्टी खट्टी सी आएगी, आम के पत्ते के अंदर भी अलग आएगी, नीम के पत्ते में कड़वी सी महक आएगी। अब क्वेश्चन है कि क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? तो आंसर होगा नहीं, सभी पत्तों की महक एक जैसी नहीं है। हाँ, हम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान लेंगे। अब देखो नीचे कितने सुंदर सुंदर आपको पत्ते दिख रहे हैं, पत्तों से चित्र बना रखे हैं। कहीं पर गणेश जी की मूर्ति है, कहीं पर चूहे की और कहीं पर चिड़िया की। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको एक पत्ता लेना है, उस पत्ते के ऊपर आपको ब्रश से कलर करना है। जिधर की साइड उसकी वेन्स होती है ना, ऐसे करके उभरा उभरा सा होता है, उधर की चिकनी साइड पे कलर नहीं करना है आपको पत्ते के। जो साइड पत्ते की खुरदुरी होती है ना, जहाँ पर उसकी नसें सी उभरी होती हैं, उस पर पेन ब्रश से वाटर कलर करना है और फिर इसको अपनी कॉपी के ऊपर छापना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पत्ते को जिधर की साइड से वो खुरदुरा होता है, अपनी कॉपी के पेज के नीचे रखो और उसके ऊपर मोमी कलर से कलर कर लो। तो इस तरीके से पत्ते की शेप जो है वो उभर कर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक और एक्टिविटी करनी है। पेड़ के तने के ऊपर एक कागज को रखना है और उसके ऊपर इस तरीके से आप प्लास्टिक क्रेयॉन से मोमी कलर से कलर करना है। तो उस पेड़ के जो तने की उभार है ना, छाप है, वो कागज के ऊपर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? तो आंसर लिखेंगे कि सभी पेड़ों की छाप एक जैसी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? तो आंसर लिखेंगे कि खुरदुरे पत्ते की छाप अच्छी बनती है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है कि किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? मुलायम और पतले तने वाले पेड़ की छाप लेना मुश्किल था, क्योंकि ये एक जगह स्टेबल नहीं रह पा रहे थे। अब बच्चों पेज नंबर 16 पर आ जाओ। यहाँ पर एक चित्र है। चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल की पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, पर्दे के ऊपर है, कपड़ों पर है ना, तकिए पर है, यहाँ पर रनर के ऊपर भी है और चादर के ऊपर भी है। तो आप यहाँ पर आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि निम्न चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। चादर, तस्वीर, तकिया, किताब, सलवार और दरी पर। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अब हम आए हैं बुक के पेज नंबर 17 पर। तो यहाँ पर अपने घर में देखो कि किन किन चीजों पर फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं। जैसे कि हमारे घर में पर्दे, चादर, तकिए और कपड़ों पर फूल पत्तियों के डिजाइन बने हुए हैं। इसी तरह से तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो? तो आप कितने पेड़ पौधों के नाम जानते हो? जैसे कि नीम, आम, बरगद, गुलाब, केला, सेब, जामुन और शहतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। तो हमने नागफनी, चीड़, सेब, संतरा, नारियल, अमरूद, चीकू और खेजड़ी के पेड़ों के नाम सुने हैं, मगर इन्हें असल में नहीं देखा है। आगे है, किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हरसिंगार, कदम और सैमल के जो पेड़ पौधे हैं ना, अब ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे और अब दिखते हैं? तो अब बोनसाई, ट्यूलिप, चाइना गुलाब आदि के पेड़ पौधे ऐसे हैं जो पहले नहीं दिखते थे मगर अब दिखते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर। यह किस चीज का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। देखो यहाँ पर लिखा है कि अपने स्कूल या आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे आपको फ्रेंडशिप करनी है। अगर आप उस पेड़ को जानते हो तो उसका नाम लिखो, और अगर आप उस पेड़ का नाम नहीं जानते हो तो अपने बड़ों से पूछकर आपको नाम लिखना है। तो ये नीम का पेड़ है जिसे हमने अपने आसपास के एरिया में देखा।
अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे और उसका क्या नाम रखना चाहोगे? तो हाँ, मैं इसका नाम छाया रखूंगी। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ये पेड़ फूल या फल देता है? तो ये जो पेड़ है फल और फूल दोनों देता है नीम का पेड़। इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? तो इस पेड़ के पत्ते छोटे पतले और नुकीले हैं। क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं और कौन कौन से? तो आप आंसर में लिखोगे कि हाँ, इस पेड़ पर बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते हैं, जैसे कि बंदर, गिलहरी, तोता, गौरैया आदि। अब यहाँ पर लिखा है कि अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को आपको बतानी है। अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे आपको बनाना है और उसमें रंग भी भरना है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी पेड़ का चित्र बनाकर रंग भर सकते हो।